नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैब्लॉयड में आपका स्वागत है। मुंबई एयरपोर्ट जल्द ही निर्यातकारियों के लिए रत्न और आभूषणों को हाथ से ले जाने की अनुमति देगा। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 28 मार्च को एक परिपत्र के माध्यम से इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है, जो व्यक्तिगत परिवहन के माध्यम से आयात निर्यात को सक्षम बनाता है। यह पहल, जो 1 मई से शुरू होने की उम्मीद है, विशेष रूप से उभरते निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आभूषणों के व्यक्तिगत परिवहन की अनुमति देकर लाभान्वित करती है, जिससे निर्यात प्रक्रिया काफी हद तक सुव्यवस्थित हो जाती है। इस अक्षय तृतीया पर भारत में सोने और चांदी की जबरदस्त बिक्री हुई और अब तक के उच्चतम मूल्यों के बावजूद कुल व्यापार 16,000 रुपए करोड़ होने का अनुमान है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार इस शुभ दिन पर लगभग 12,000 रुपए करोड़ के सोने के आभूषण और संबंधित सामान बेचे गए और चांदी की बिक्री 4,000 रुपए करोड़ आकी गई। 7 मई को सोथबी के हांगकांग में होने वाली एक ऐतिहासिक नीलामी में बौद्ध पुरातत्व इतिहास के सबसे असाधारण संग्रहों में से एक का अनावरण किया जाएगा। शाक्यमुनि बुद्ध के रत्न अवशेष, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत के पिपरहवा में खोजे गए हैं, पेप्पे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही एक कलाकृतियाँ, जिन्हें अब ऐतिहासिक बुद्ध के पिपरहवा रत्न के रूप में जाना जाता है, पहली बार बिक्री के लिए पेश की जा रही हैं। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने एक नया मंदिर आभूषण संग्रह तन्विका लॉन्च किया है। ये संग्रह देवी लक्ष्मी से प्रेरित है, जो विशेष ब्रांड डिवाइन के अंतर्गत आता है। इस संग्रह में ऐसे डिजाइन हैं जो भक्ति की भावना का जश्न मनाते हैं। दिव्यता से प्रेरित और बेदाग शिल्प कौशल के माध्यम से जीवन तन्विका शानदार रचनाएं प्रस्तुत करती है, जिनमें से प्रत्येक कालातीत परंपराओं और मौसम की प्रचुरता को दर्शाती है।
विश्व हीरा परिषद (WDC) ने टैरिफ लागू करते समय हीरा उद्योग के लिए छूट प्रदान करने के लिए अमेरिकी सरकार से आह्वान किया है, क्योंकि शुल्कों के कारण 2 लाख से अधिक नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। जबकि परिषद, जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक हीरा मूल्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है, ने निष्पक्ष और पारस्परिक व्यापार पर सरकार के रुख को स्वीकार किया। इसने इस बात पर जोर दिया कि हीरे अमेरिका में उत्पादित नहीं होते हैं, लेकिन अमेरिकी आभूषण उद्योग के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। WDC ने सोमवार को कहा। इसने यह भी बताया कि वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक आवश्यक योगदानकर्ता थे। विश्व आभूषण परिसंघ (सिब्जो) ने ब्लू लिस्ट का मसौदा जारी किया है, जो आभूषण, रत्न और कीमती धातु उद्योगों में जिम्मेदार सोर्सिंग और स्थिरता में इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली को मानकीकृत करने के उद्देश्य से एक व्यापक शब्दावली है। सिब्जो ने सोमवार को कहा कि शब्दावली का विमोचन 3 साल से अधिक के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। शब्दावली में जिम्मेदार, नैतिक और टिकाऊ जैसे शब्द शामिल हैं, और इसमें उद्योग के भीतर दुरुपयोग और ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए सटीक परिभाषाएं शामिल हैं। Thank you for watching the weekly tabloid. Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.